बैठक होती है, मासिक बैठक, वो हुई है और बैठक में पेंशन संबंधी समस्याओं पर चर्चा होती है और की गई। परंतु दिन प्रतिदिन सरकार जो है हमारी जो वृद्धावस्था के लोग हैं इनके साथ जो है अनदेखी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पेंशन जो है कभी 27 तारीख को दी जाती है, कभी 21 तारीख को दी जाती है। पैसे के अभाव से हमारे कई भाई जो वृद्धावस्था में बीमारी का इलाज ना करवा सके और वो स्वर्ग से लाग गए हैं। इसका कारण जो है वो भी पैसा है और पैसा सरकार ने समय पर देती नहीं है, इसलिए हमारे भाई वो स्वर्ग को सिला गए हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है कि वो लोग अपनी छोटी उम्र में या सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपना इलाज ना करवा सके, इसलिए वो स्वर्ग से लाग गए। तो सरकार जो है उसके कारण पर फिर भी जूं नहीं रेंग रही है और मैं फिर सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ। सरकार जो है चिकित्सा बिलों का भुगतान जो 3 साल से लंबित पड़ा है उसे तुरंत प्रभाव से दे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो लोग इस वृद्धावस्था में इलाज कैसे करवा पाएंगे। दूसरा, पेंशन जो है समय पर नहीं दी जाती है। जब सभी विभागों को पेंशन समय पर दी जाती है तो हमने कौन सा पाकिस्तान की नौकरी करी? हम भी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी थे और रात दिन हमने सेवा दी है। जो लोग दूसरे विभागों के हैं उनकी हमारे विभाग से नौकरी जो है भिन्न है। हमारी नौकरी जो रात दिन जो है HRTC सेवा देती है और रात दिन हमारे भाई जो है सेवा देते रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमें दूसरे विभागों से भी पहले, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 1 तारीख की बजाय 30 तारीख को हमारी पेंशन होनी चाहिए, मगर सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो अब हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार हमारे वित्तीय लाभ देने में भी असमर्थ रहती है और रही है, और कई मरतबा हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम जो कल्याण संगठन है उन्होंने और हमारे हिमाचल परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच के ने भी कई बार सरकार को मांग पत्र दे दिए हैं, प्रबंधन को मांग पत्र दिए हैं, उप मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिए हैं और उन्हें सम्मानित भी किया, परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम पानी जो है सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए दोनों संगठनों ने मिलकर जो है संघर्ष समिति का गठन किया है और HRTC संयुक्त संघर्ष समिति जो है वो अब बड़ा निर्णय लेने जा रही है। शीघ्र ही हम जो है JAC की बैठक बुलाने जा रहे हैं और JAC की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सरकार को उसका नोटिस दिया जाएगा और टाइम बाउंड किया जाएगा। और अगर टाइम बाउंड से पहले वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हम हैं, और जिसमें 8500 जो पेंशनर हैं उनमें से अगर कोई बीमार भी होंगे तो कम से कम 5 और 6 हज़ार के बीच जो हमारी पेंशन जो है उसमें भाग लेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें चाहे हमें हमारे व्रत पे बैठना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, हम इसका भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, अपना इलाज कैसे कराएंगे। इसलिए हमारे पेंशनर बहुत दुखी हैं और इतने दुखी जो इस सरकार में हुए इतने कभी नहीं हुए। सरकारें बदलती रही हैं, पहले भी आती रही हैं, जाती रही हैं, पेंशन के लिए कभी भी तंग नहीं होना पड़ा। रही बात पे स्केल के एरियर की, तो 16 का जो पे स्केल एरियर है उसका दूसरे विभागों को किस्तों में 2 किस्तें दे दी गई हैं, परंतु किस्तों में कोई उच्च न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किस्तों में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका एरियर जो है एकमुश्त दिया जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि एकमुश्त हमारा जो जितने भी ड्यूज बनते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से दिया जाए, अन्यथा सरकार को इस तरीके से घेरेंगे कि हम उनको सेक्रेटरीट से बाहर नहीं निकलेंगे।